राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं श्री रामचरितमानस में बाल कांड के अंदर सीरियल नंबर 10 को पढ़ रहा हूँ। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अभूदि कहु धाई, संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलियां भी आपस में संगम करने लगी। जई असी दशा जड़ न के बरनी, को कह सकई सचेतन करनी। पशु पंछी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ यानी वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन तन नहीं अवलोक ही को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर, काम के अंदर अंधा होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन्हें के दशा न कहेहु बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते पी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोग सीतापस, पावर नहीं की को कही। देखहि चराचर नारी में, जे ब्रह्मा में देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुष में, जगु पुरुष सब अबला में। दुही दंड भारी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत को तुके अहम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मा में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के भीतर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक यानी तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब, के मन मनसिज हरे। ते जे राखे रघुबीर ते, उबरे तेहु काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरी अस को तुके भऊ, जो लगी काम शंभु पहि गौ।
शिव ही बिलो की संस केऊ मारू भऊ जथा तिथि सभूषण सारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा शिथिल हो गया। बहे तुरंत सब जीव सुखारे जिम्मी मंद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले यानी नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने के बाद सुखी होते हैं। दुराधर्ष यानी जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान यानी संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरन उठान मन रचसी उपाई। परगटे तुरंत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों को कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन पी का तड़ागा परम सुभग सब दिशा भी सा भागा। जाइता ही जनु उमगत अनुरागा देखी मुँह ये मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ जहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जाग ही मनोभव महुए मन बन सुग भगता न पैर कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनी बहु कंज गुंजत पुंजत मुंजल मधुकारा। कलहंस पिक सुख सरस रवे करी गान नाचही अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पावन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली मीठी बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधिहारे उसेन समेत। चलिन अचल समाधि शिव को प्यउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं यानी सब उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप पर शाखा ते ही पर चढ़े हु मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाले अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक तान लिया।
छाड़ विषम आगे, छाड़ विषम भी सीख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। बहु इस मन क्षोभु विशेषी, नैन उदारी सकल दिशि देखी। कामदेव तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्ब मदनु बीलोका, बहु को पूक पेहु तेरे लोका। तब शिव तीसर नैन उदारा, चितवन काम बहु जय छारा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भौ जग भारी, डर पे सुरग भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी का एकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति वदति बहुभांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविधि, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर, होइए नाम अनगु। बिनु बपु व्यापी सब ही, पुनि सुनु निज मिलन परसगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, तब बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जटु वंश कृष्ण अवतारा, जब जदु वंश कृष्ण अवतारा। होइए हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होइए पति तोरा। बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनि सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहू बखानी। देव ने समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पैथ्रक पैथ्रक तिन किनि प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी देवता वहाँ गए और जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे, उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब
शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आय के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तटपी भगति बस बिनहु स्वामी। कृपा के समुंदर शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी है, तथापि हे स्वामी भक्तिवंश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुन के हर दे, अस शंकर परम उछाऊ। निज ने नहीं देखा चही, नाथ तुम्हारे विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देख भरी लोचन, सोई कछु करऊ मदन मदमोचन। काम जारी रति कहु बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु किन्ने अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि बिन समझु प्रभु बानी, ऐसे ही को कहा सुकुमानी। तब देव ने दुदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे आनंद यानी विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। दोहा। कहा हमारे न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भी झूठ तुम्हारे पन जारे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ, अगला भाग कल पढ़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।